इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि आपको इतना काबिल बनना है कि भविष्य में अगर आपके घर वालों के ऊपर कोई मुसीबत आए तो आपके घर वालों को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज मैं आपको सिर्फ स्मार्ट सेविंग की गाइडेंस ही नहीं दूंगा, आपको मैं ऐसी रियलिटी भी बताऊंगा जो आपको शायद कड़वी लगी, बट यही सच्चाई है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हो लुमिनस ऋतिक। दोस्तों सच बताऊं, अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया ना तो आपका 2026 के एंड में भी आपका बैंक बैलेंस जीरो का जीरो ही रहेगा। पहले वो लोग कमेंट में यस लिखे जो महीने लास्ट एंड वीक पे अपना अकाउंट देख के ये कहते हैं कि यार मेरे सारे पैसे गए कहाँ, क्या स्विगी खा गया, या ओटीटी देखने के चक्कर में नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम या हॉटस्टार या पे सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, लेकिन सेविंग वो क्या होती है वो तो आपको पता ही नहीं। तो आज इतनी बढ़ती महंगाई है और जॉब्स अनसर्टेन है, आज मास फायरिंग हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज कई सारे लोगों को तुरंत एक चुटकी में जॉब से निकाली जा रही है। ऐसे में एक मेडिकल इमरजेंसी या फिर एक मेडिकल का बिल आपकी पूरी जिंदगी का गेम बदल सकती है। इंडिया में हाउस सेविंग रेट्स मल्टी डिकेड लो प्राइसिंग है, लोग डिबेट्स में डूब रहे हैं, लोगों का आधा पैसा तो दिखावटी लाइफस्टाइल में खर्च हो रहा है। लेकिन इस वीडियो के एंड के बाद आप पूरी तरीके से बदल जाओगे। मैं आपको एक असल जिंदगी पे निर्धारित कहानी सुनाता हूँ। अब चाहे आप जॉब करते हो या स्टूडेंट हो, चाहे घर ही क्यों ना संभालते हो, ये टिप्स सबके लिए है। मिलो रोहन से, जो 27 साल का लड़का है और बैंगलोर में घर लेके रहता है, आईटी कंपनी में एक जॉब करता है और 60,000 महीने की सैलरी है उसकी जिंदगी बिल्कुल मस्त थी। सुबह ऑफिस, शाम को दोस्तों के साथ, रात को डिनर में जोमेटो, वीकेंड पे अमेजोन पे ब्राउजिंग करना, जो कि हर बार उसकी कोई ना कोई शॉपिंग ही बन जाती थी। महीने के एंड में उसका भी बैंक अकाउंट जीरो होता था, इमरजेंसी फंड वो तो थे ही जीरो और क्रेडिट कार्ड भी खाली। एक दिन उसकी मम्मी का कॉल आता है अचानक से सुबह और उसकी मम्मी कहती है कि बेटा पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, डॉक्टर्स ने उन्हें इमरजेंसी में रखा है और हमें तुरंत 50,000 की जरूरत है। रोहन वहीं पे बैठ जाता है सहम के, और जब वो अपना बैकग्राउंड चेक करता है तो उसे दिखते हैं सिर्फ अवेलेबल बैंक अकाउंट 2,000 रुपए। रोहन के हाथ पैर कांपने लगते हैं। रोहन एकदम गहरी सोच में पड़ गया कि वो इतना कमाता है लेकिन फिर भी उसकी हालत ऐसी क्यों है। तब रोहन ने अपने डेली एक्सपेंसेस चेक किए। उसने अपने एक्सपेंसेस देखे तो डेली के 150 रुपीज़ का उसका चाय पानी का खर्चा, फिर वीकेंड में दोस्तों के साथ पार्टी जाना। उसने 3 ओटीटी सब्सक्रिप्शन लेके रहते थे, जबकि वो किसी भी वेब सीरीज को पूरा नहीं देखता था। उसको जब भी कोई फ्री टाइम होता था वो इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करने में ही निकाल देता था। और कुछ पैसे रोहन घर पे भी बेचता था, लेकिन उनकी मम्मी ने भी कभी भी कोई इमरजेंसी फंड नहीं बनाया था। उनको लगता था कि वो रोहन के भरोसे थी, तो उन्हें लगता था कि रोहन ने कुछ पैसे तो जरूर सेव किए होंगे। और साथ ही रोहन अपनी बहन प्रिया का खर्चा भी उठाता था, जो कि कॉलेज में पढ़ती थी। उसी बहन भी फिजूल खर्चे करती थी, ट्रेंडिंग कपड़े खरीदना, दोस्तों के साथ घूमना, कभी ये लेना कभी वो लेना, ऐसे करके उसने भी कोई पैसे सेव नहीं किए थे। और रोहन हमेशा ये सोचता था कि सेविंग तो बहुत बड़ी चीज है, इसलिए मैं थोड़ा प्रमोशन ले लेता हूँ, घर वाले खर्चे कर देते हैं तो मैं कहाँ से शुरू करूँ। लेकिन दोस्तों यही सोच आपको 10 साल बाद जाके बहुत परेशान करेगी। दोस्तों सोचो कि 60 साल की उम्र में आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाए, ऊपर से बच्चों का बोझ, या रिटायरमेंट में सिर्फ पेंशन पे गुजारा कर रहे हो। ये डर रोहन को सताने लगा और ये डर था भी असली, लेकिन रोहन ने खुद को बदला। चलो बताता हूँ। रोहन ने डिसाइड किया कि पहले वो अपनी फिजूल खर्ची को ट्रैक करेगा। उसने कोई ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड किया, जिसकी वजह से उसने अपने फिजूल खर्ची और ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना शुरू कर दिया। रोहन ने खुद को सिर्फ 1 महीने तक ऑब्जर्व किया, उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो चेंज करेगा खुद को। उसने नया रूल लाया, उसने 50-30-20 का रूल अपनाया। इस रूल में 30-50 का मतलब है कि 50% आपकी सैलरी में से आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करोगे, जैसे कि बिजली, खाना पीना, रेंट जो भी आप यूज़ करते हो, और 30% होगा कि आप अपने इसको खर्चे के ऊपर, जिसको जैसे फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना या वीकेंड में पार्टी करना, और 20% आपको इसे इमरजेंसी फंड में या कहीं पे आपको इन्वेस्ट करने होते हैं। रोहन की सैलरी आते ही पहले ही उसमें से 15,000 कट होकर ऑटोमेटिक सेविंग अकाउंट में सेव हो जाते थे। रोहन ने अपने बैंक अकाउंट में ये ऑटो सिस्टम का, तो ट्रांजेक्शन सिस्टम का यूज़ किया। आप भी इसका यूज़ कर सकते हो अपने इमरजेंसी अकाउंट में फंड में डालने के लिए। इससे ये होता है कि हर महीने आपको मैनुअली पैसे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप इतने आलसी हो, मुझे पता है कि आप खुद से नहीं डालोगे, आप वो कल पे छोड़ दोगे और वो कल आपका कभी आएगा नहीं। तो इससे ऑटोमेटिकली जैसे ही आपकी सैलरी अकाउंट पे आएगी तो कुछ अमाउंट आपके ऑटोमेटिकली सेविंग अकाउंट में वो सेव हो जाएगा, और इसे हम कहते हैं पे योर सेल्फ फर्स्ट। अब रोहन ने देखा कि उसने तो भाई 5 सब्सक्रिप्शन लेके रखे हैं, जबकि वो कोई भी वेब सीरीज नहीं देखता था, सिर्फ वो इंस्टाग्राम पे रील ही देखता रहता था। उसने सारे सब्सक्रिप्शन कैंसिल किए और अब वो इसी फिजूल खर्चे के चलते हर महीने 800 से लेकर 1,000 रुपए तक बचा लेता था। आप चाहो तो आप भी इस वीडियो के बाद चेक कर सकते हो कि आपने भी कितने न जाने सब्सक्रिप्शन में पैसे खर्च किए, कितने न जाने शॉपिंग पे खर्चे किए। आप ये खुद को ट्राई करना शुरू करो। रोहन ने यही
यही चीज़ अपनी बहन को भी सिखाया। प्रिया ने भी अपनी पॉकेट मनी बचाना शुरू कर दिया। वो हर्ष ने अपना डेली बजट बनाया, जैसे कि डेली कैंटीन में सिर्फ 80 रुपये खर्च करेगी, बाकी के सारे सेव करेगी। आते ही उसने स्टूडेंट डिस्काउंट को भी यूज़ करना शुरू कर दिया कि वो पहले कभी यूज़ नहीं करती थी। और साथ ही वो रूममेट के साथ ही खाना बनाने लगी, जिसकी वजह से उसने बाहर ऑर्डर फूड करना कम कर दिया। उसमें से भी उसके बहुत सारे पैसे सेव होने लगे। इसी छोटे छोटे स्टेप को लेके उसने 3 महीने में अपने लैपटॉप लेने के लिए 15,000 भी जमा कर लिए थे। अब मैं आपको लुमिनस टिप दूंगा, लेकिन ये सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो लुमिनस टिप ये है कि हफ्ते में आपको 1 या 2 दिन ऐसे रखने हैं जिस दिन आप कोई भी फिजूल खर्ची नहीं करोगे। उस दिन आप कुछ भी खरीदोगे नहीं या फिर आप कुछ भी खर्चा नहीं करोगे। बात करते हैं सैलरी डे रूल पे। सैलरी आती है, आप सबसे पहले तो आप अपना SIP शुरू करो, ग्रो इंडेक्स फंड में डालो, या अगर आपके पास कोई बेटर ऑप्शन है तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी के मैनेज करके आप अपनी EMIs पे दो, जो भी आपने EMI चालू की, जो भी आपकी EMI चल रही। अननेसेसरी शॉपिंग को कम करो। अगर आपको कभी भी कुछ खरीदने का मन करे अननेसेसरी, तो उसको सिर्फ ऐड टू कार्ट में डाल के 24 घंटे के लिए छोड़ दो। 24 आवर के बाद आपको वो चीज़ ज़रूरत है या नहीं आपको खुद पता चल जाएगी और आप उसे भूल जाओगे। और कभी भी शॉपिंग के लिए आप फेस्टिवल सीजन का भी वेट कर सकते हो और अलग से इसके लिए बजट बनाओ। हो सके तो टैक्स सेविंग ETC का यूज़ करो। और ये उनके लिए जो घर संभालते हैं, तो अपनी किचन लिस्ट बनाओ, उन सभी का मंथली बजट बनाओ। और जो फूड रिक्वायरमेंट है, जैसे सीजनेबल वेजिटेबल्स लो, दाल और चावल जैसी चीज़ें जो भी आप क्वांटिटी में ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो, एक साथ बल्क में लो। वेंडर से बार्गेनिंग करो और इसमें सेविंग करो। और 1000 रुपये से अपनी भी एक इमरजेंसी फंड शुरू करो घर, या फिर आप भी SIP शुरू कर सकते हो। और इसमें साथ ही आप फैमिली को भी इन्वॉल्व करो। घर में छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखो, जो कि फालतू में कोई बिजली वेस्ट ना करे, कोई फालतू में लाइट या फैन चालू करके ना जाए। इसी का सही से इस्तेमाल करो। और पानी को वेस्ट बिल्कुल मत करो, क्योंकि वाटर बिल भी बहुत ज़्यादा आने लगा है। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप लेके भी आप बहुत सी चीज़ें बचा सकते हो, अपनी बहुत सारी सेविंग्स कर सकते हो। शुरुआत में आपको ये सिर्फ छोटी मोटी बजट ही लगेगी, लेकिन भूलना मत कि बूंद बूंद से सागर बनता है। और दूसरा मैं आपको टिप दूंगा कि आप ऑटोमेटिक चीज़ों को यूज़ करो। जैसे रोहन ने सेट किया था अपने ऑटो डिडक्शन में, अगर उसके बैंक अकाउंट में जैसे ही सैलरी क्रेडिट हो रही थी, तो वो SIP या इमरजेंसी फंड में ऑटोमेटिकली पैसे कट जाते थे। तो इससे उसकी कंसिस्टेंसी भी बनी रहती थी और इस चीज़ के लिए उसे उसकी विल पावर भी यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगर वो मैनुअली करता तो वो कुछ महीने करता और फिर उसके बाद वो कल करूँगा करके टाल देता, और फिर वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। और तीसरी टिप है कि इन्वेस्टिंग जल्दी से शुरू करो। पहले ही आपके पास 3 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जैसे कोई अनप्रेडिक्टेबल इमरजेंसी, या फिर जैसे कोई आपकी जॉब चली गई या घर में कोई बीमार पड़ गया, तो आपके पास मिनिमम इतना अमाउंट होना चाहिए कि आप बिना जॉब किए 3 महीने तक आप सर्वाइव कर सको। लिक्विडिटी फंड SIP 2026 में बिगिनर्स के लिए बहुत ही सेफ माना जाता है। डाइवर्सिफिकेशन म्यूचुअल फंड SIP मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको एवरेज बना देती है। आप ये ट्राई ज़रूर करना। आप कमेंट में बताओ कि आपको आपका सबसे बड़ा फिजूल खर्ची क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताओ। अब दोस्तों रोहन की कहानी पे वापस आते हैं। तो 1 साल बाद रोहन के पास खुद का एक इमरजेंसी फंड भी है, 1.5 लाख से भी ज्यादा फंड है। और उनकी मम्मी ने भी अब इमरजेंसी सेविंग शुरू कर दी है, और साथ ही साथ प्रिया भी फिजूल खर्ची कम कर दी है। लेकिन अगर आपने खुद को नहीं बदला, तो अपने दिमाग का दरवाजा खोल के सोचो कि 2035 में आपकी हालत क्या होगी। इन्फ्लेशन के चलते आपके सारे पैसे खत्म हो चुके होंगे, आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं होगा, और एक मेडिकल एक्सपेंस और आपकी पूरी लाइफ खत्म हो सकती है। रिटायरमेंट के टाइम पे, जब आपको रिटायर होना चाहिए, उस टाइम पे आप जीने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे होगे। देखो, ये सुनने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन यही रियलिटी है बहुत सारे लोगों की। आज भी आपके आसपास लोग, ऐसे कई सारे लोग होंगे जो इस चीज़ की रियलिटी में है। इसलिए कहता हूँ कि आप अभी एक्शन ले लो, रोहन की तरह आप भी कर सकते हो। ये आपका छोटा सा डर, इसे आप एक्शन में बदलोगे तो आज आपको सिर्फ एक छोटा सा स्टेप लेना होगा, आगे चल के ये आपके लिए बहुत बड़ा स्टेप बनेगा। अपने फिजूल खर्चे को ट्रैक करो, ऑटो डिडक्ट इमरजेंसी फंड शुरू करो, और इसी हफ्ते में आप अपना पहला SIP भी स्टार्ट करो। एक छोटा सा कदम और एक बहुत बड़ा बदलाव। तो दोस्तों, ये था आपका बिगिनर गाइड टू स्मार्ट सेविंग। अगर आपको ये स्टोरी और एक्शन प्लान पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो और बताओ कि इमरजेंसी में पैसे जमा करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कितना ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। तो अगर आपका कोई सवाल है या आपका कोई सजेशन है मेरे लिए, तो आप ज़रूर कमेंट में छोड़ना, इससे मेरी बहुत बड़ी हेल्प होगी। और मेरा ये नया चैनल है तो ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, इन्वेस्ट करते रहो और सेव योर फ्यूचर।